रानी द्रौपदी के कुछ रहस्य जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पांचाल के राजा द्रुपद अपने लिए पुत्र चाहते थे जिससे वे ऋषि द्रोण से अपने अपमान का बदला ले सके। महाभारत के मुख्य किरदारों में से एक थी रानी द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी। रानी द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। इन्हीं के अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था जिसमें पांडवों को विजय प्राप्त हुई। द्रौपदी को अपने जीवन में कई बार अपमान और कष्टों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उनके दुख से भरे इस जीवन की कामना उनके पिता द्रुपद ने ही की थी। महाभारत में द्रौपदी के जन्म की पूरी कहानी बताई गई है जिसके अनुसार पांचाल के राजा द्रुपद अपने लिए पुत्र चाहते थे जिससे वे ऋषि द्रोण से अपने अपमान का बदला ले सकें। द्रुपद को अपने पुत्र की प्राप्ति यज्ञ से होनी थी, लेकिन उसी यज्ञ से प्रसाद स्वरूप उन्हें पुत्री की भी प्राप्ति हुई। द्रोण के साथ द्रुपद की दुश्मनी थी और अर्जुन ने उनके आधे राज्य को जीतकर ऋषि द्रोण को दे दिया था, जिस कारण उनके अंदर बदले की आग सुलग रही थी। द्रोण ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ से उन्हें पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई, लेकिन इसी यज्ञ से द्रुपद को एक पुत्री की भी प्राप्ति होनी थी। पर द्रुपद अपने लिए पुत्री नहीं चाहते थे, इसीलिए उसने यज्ञ में आहुति देने से मना कर दिया। लेकिन देवताओं की हट के कारण वह यज्ञ अधूरा नहीं छोड़कर जा सकते थे। तब क्रोधित होकर राजा द्रुपद अपनी पुत्री के लिए देवताओं से जीवन भर के दुख मांग लेते हैं। द्रुपद यज्ञ की अग्नि में एक एक करके सभी चीज़ों की आहुति देता है, साथ साथ वह अपनी पुत्री के लिए कष्ट मांगता चला जाता है। अबीर की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि अबीर की भांति पवित्र चरित्र हो उसका, लेकिन फिर भी उसे विश्व की सारी अपवित्रता प्राप्त हो। फिर धान की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि धान की भांति सबको बल दे सके ऐसी शक्ति हो उसके हृदय में, लेकिन ऐसे प्रसंग उसे मिलते रहें जीवन भर जो किसी को भी निर्बल बना दें। गुलाल कभी अपना रंग नहीं बदलता, ऐसा शौर्य हो उसका। कुमकुम की भांति मेरी पुत्री विश्व में सबसे सुंदर हो और जो दूसरों को भी सुंदर दिखा सके। पुष्प जब कुचल जाता है तो खुशबू देता है। मांगता हूँ मैं उस कन्या के साथ बार बार अन्याय हो और फिर भी वो न्याय की सुगंध फैलाती रहे। फिर इसी यज्ञ से जन्मी यज्ञसैनी द्रौपदी, हालांकि बाद में ये द्रुपद की चहेती संतान भी बनी, लेकिन इन्हें जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ा। द्रौपदी एक निर्भीक और शक्तिशाली व्यक्तित्व की थी। अपने जीवन में द्रौपदी ने ना ही किसी से कभी हार मानी और ना ही वह कभी किसी से डरी। भरी सभा में जब उन्हें निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो उन्होंने चुप्पी साधे बैठे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं की कठोर निंदा की। माना जाता है द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह तो अग्नि से प्रकट हुई थी। रानी द्रौपदी को प्राप्त था ऐसा वरदान धार्मिक कथाओं में बताया गया है। द्रौपदी को दिव्य कन्या बताया जाता है। इनका जन्म समय सामान्य तरीकों से ना होकर हवन कुंड की अग्नि से हुआ था। इन्हें आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी रहती थी। रानी द्रौपदी ने रखी थी यह शर्त, जब द्रौपदी के सामने 5 पांडवों से विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रख दी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वह इस विवाह के लिए तैयार हैं, लेकिन वह अपने गृहस्थ जीवन की वस्तुएं किसी और महिला के साथ साझा नहीं करेगी। पांडवों ने उनकी यह शर्त मानकर विवाह किया था।
रानी द्रौपदी ने कुत्ते को भी श्राप दिया था। विवाह के बाद सभी पांडवों में यह आपसी सहमति बनी थी कि एक समय में द्रौपदी के साथ एक ही पांडव वक्त गुजार सकता है। जब कोई पांडव अपनी पत्नी के साथ होता था तो संकेत के तौर पर कक्ष के बाहर अपनी चरण पादुका रख देता था। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में थे तब एक कुत्ता युधिष्ठिर का जूता उठाकर ले गया। इतने में अर्जुन किसी कारण उस कक्ष में आ गए। सजा के तौर पर अर्जुन को वन में जाना पड़ा। द्रौपदी ने गुस्से में आकर कुत्ते को श्राप दे दिया कि तुम खुले में संबंध बनाओगे और दुनिया तुम्हें देखेगी। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।